हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिया। मैं लेके आई हूँ आपके सामने आर.डी. शर्मा क्लास 8th का मैथमेटिक्स। आज से हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। हम बात करते हैं रेशनल नंबर, जो चैप्टर है हमारा 1 यानी कि परमेय संख्याएं। अब हम उसकी बात करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 हमसे कहता है कि एट द फॉलोइंग रेशनल नंबर, दिए हुए परमेय संख्याओं का क्या करिए, ऐड करिए। आप जानते हो परमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर क्या होता है। यदि मैं शॉर्ट में बात करूं तो कह सकती हूं कि रेशनल नंबर वह नंबर है जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो Q होगा, जो डेनोमिनेटर होगा, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी वो ज़ीरो के बराबर ना हो। ठीक है, तो रेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होगा, वो P/Q के फॉर्म में होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका -5/7 एंड 3/7। तो इधर पे एंड के प्लेस पर क्या करना है, हमें एट द फॉलोइंग बोला है ना, तो इसकी प्लेस पे हम लोग एट का निशान लगा देंगे, शाइन लगाएंगे। ठीक है, चलिए मैं बात करती हूँ। रेशनल नंबर क्लास 8th एक्सरसाइज 1.1 एट द फॉलोइंग रेशनल नंबर, दिए गए संख्याओं का, जो परमेय संख्याओं का क्या करिए, जोड़ करिए या ऐड करिए। -5/7 एंड 3/7। तो आपको पता है एंड के प्लेस पर हम लगा देंगे प्लस का निशान, और जो डेनोमिनेटर उनका एलसीएम लेंगे। तो डेनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम ही आ जाएगा, 7 का डिवाइड 7 में करा जाएगा तो 1 टाइम जाएगा, उसी 1 का ऊपर मल्टीपल होता है। तो इधर 1 का मल्टीपल, फिर 7 का डिवाइड 7 में करेंगे तो फिर वो 1 टाइम जाएगा, तो 1 का फिर 3 में मल्टीपल, तो 5 बन जा 5 और 3 बन जा 3। अब विद साइन के इसको रखते हैं, एंड है तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा। आपको पता होना चाहिए जब भी अपोजिट साइन होते हैं तो माइनस की संख्या जीत जाती है, यानी माइनस प्लस माइनस होता है। फिर से याद कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस, जोड़ और घटाने में यानी ऐड सब्ट्रैक्ट में माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है। 5 में से 3 जाएंगे तो 2, और निशान किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी हो। तो माइनस का 5 बड़ा है कि प्लस का 3 बड़ा है, तो 5 संख्या बड़ी है ना, तो माइनस का निशान आ जाएगा। माइनस का 2/7 आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका है -15/4 एंड 7/4। आपको पता होना चाहिए इधर भी एंड के प्लेस पे प्लस का साइन लगा देंगे, बीच में लगाया जाता है, और फिर उसके बाद डेनोमिनेटर का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो डेनोमिनेटर का एलसीएम क्या लें हम, तो सेम टू सेम है तो 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 का डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो 4 का 4 में डिवाइड करेंगे। ये जो डेनोमिनेटर है इसका इस डेनोमिनेटर से जो एलसीएम लिया उसका भाग होता है, यानी डिवाइड होता है। 4 का 4 में डिवाइड करेंगे, 1 टाइम कट होगा, जितनी बार कट होता है उसका न्यूमिनेटर में क्या हो जाता है बेटा, मल्टीप्लाइड हो जाता है, तो मल्टीप्लाइड 1 हो जाएगा। इधर भी 4 का 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 1 टाइम। माइनस के 15 बन जाए, माइनस के 15, एंड के प्लेस पर प्लस का निशान क्योंकि उसने ऐड बोला था। ओके, और 4 का डिवाइड फिर 4 में करो तो 1 टाइम, तो 7 बन जाए, 7 हो जाएगा। आपको अभी मैंने आगे बताया फर्स्ट क्वेश्चन में कि माइनस प्लस माइनस होता है, तो 15 में से 7 जाएंगे, 8 बचेगा, और डिवाइडेड बाई 4 कट करेंगे तो आपका -2 आपका आंसर हो जाएगा। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या थे, इसीलिए। अब हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड की। तो माइनस का 8/11 एंड माइनस का 4/11 बिल्कुल सिंपल होते हैं बेटा, ये कुछ नहीं करना है। फिर एलसीएम जब भी बोले समझ जाना कि डेनोमिनेटर की बात हो रही है, तो डेनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, या एंड की प्लेस से पहले प्लस लगा दीजिए। -8, 11 का हमने एलसीएम लिया, तो 11 से 11 का डिवाइड देंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो 8 बन जाए। 8 माइनस का विद साइन के रखा जाता है बेटा, यहाँ भी बीच में प्लस लगा था, 11 का 11 से भाग दोगे तो क्या बचेगा, 1 टाइम, तो माइनस का 4 बन जा, 4 हो जाएगा। इधर भी माइनस था और बीच में प्लस था, तो प्लस माइनस माइनस, बेटा माइनस जीतता है, तो -8 4 12 माइनस के अपॉन 11, ये आपका कंप्लीट हो गया, यानी माइनस का 12/11 आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं बात कर रही हूँ आपसे क्वेश्चन नंबर 2 की। ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर, दिए गए नंबर का ऐड करना है। सेम कंडीशन है सेकंड क्वेश्चन की, बस क्या है, वहाँ पे डेनोमिनेटर सेम रहते थे, यहाँ डेनोमिनेटर अपोजिट है, मतलब अलग हैं। उनको हम लोगों को क्या करना है, डेनोमिनेटर सेम बनाना है, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, और मैं आपको एलसीएम करना सिखाऊंगी। क्यों सिखाना है, वैसे क्लास 8 से तो आपको आता होगा। चलिए मैं आपको इसी टाइप में बता देती हूँ।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 3/4 एंड माइनस का 5/8। सॉल्व 3/4 एंड माइनस का 5/8। एज इधर ऐड बोला है तो एंड की जगह पे ऐड लग जाएगा, 3/4 और माइनस का 5/8। ठीक है, आप ये देखिए, सबसे इजी टाइप बता रही हूँ मैं। इसमें ये देखिए 4 और 8 में जो डेनोमिनेटर है उसमें कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे मैम 8 बड़ा है। तो 8 बड़ा है तो आप ये देखना है आपको, क्या 4 की टेबल में ये अक्षर आता है, 8 आता है क्या? 4 2 जा 8 आता है। यदि वो छोटी वाले डिजिट में अगर बड़ा वाला डिजिट आता है टेबल में तो फिर वही आपका एलसीएम हो जाता है। फिर से समझिए, इन दोनों में कौन बड़ा है? 8। तो आप ये छोटी संख्या जो इसमें ये देखिए, क्या ये वाला अक्षर 8 जो बड़ा वाला है वो क्या इस टेबल में आता है? 4 2 जा 8, यानी 4 की टेबल में 8 आता है, तो जो आता है वही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो आपने 8 एलसीएम ले लिया। अब 4 का डिवाइड करेंगे 8 में, तो 4 2 जा 8, 2 टाइम्स गया तो 2 का मल्टीपल ऊपर। 8 का डिवाइड करेंगे 8 में, कितनी टाइम जाएगा? 1 टाइम, तो 1 का मल्टीपल ऊपर हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, यहाँ कोई माइनस नहीं है, डायरेक्ट रखेंगे। प्लस माइनस, माइनस जीतता है तो देख लो 5 बन जा 5, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा अपॉन 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चंस के बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ती चली जाऊंगी, आप लोगों को खुद से करना है, परेशान ना होना। सेम है, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आते हैं क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो मैं बता दूंगी आपको। प्लीज़ जो भी हमारी वीडियो को देखें तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोग खुद से बोलें कि ये वाला क्वेश्चन बताइए या जल्दी जल्दी एक्सरसाइज भेजिए, तो मैं आपको और जल्दी से जल्दी आपको वीडियो शेयर करती रहूँगी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आप खुद से करना, क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं करवाती हूँ। -3 एंड 3/5, -3 एंड 3/5। तो अब जिसके नीचे डेनोमिनेटर नहीं है तो उसके नीचे हम 1 कर देंगे, तो माइनस का 3/1 प्लस 3/5, एंड की जगह प्लस लगा देंगे। 5 बन जा 5, एलसीएम लेंगे तो 1 की टेबल पढ़ो कि कितनी बार आएगा? 5 टाइम्स में, यानी आता है ना, तो जो आता है वही आपका एलसीएम हो जाता है, तो 5 हो गया। 1 का डिवाइड करो 5 में तो 5 टाइम जाएगा, तो 5 का मल्टीपल। 5 का डिवाइड करो 5 में 1 टाइम जाएगा, तो 1 का मल्टीपल। तो 5 3 जा 15, इसके आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, बीच में प्लस है, प्लस 3 बन जाए 3। 15 में से माइनस की 15 में से 3 जाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा आपका? माइनस का 12, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, अपॉन 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप करना, 6 में फिक्र करवाती हूँ। 5/36 एंड माइनस का 7/12 बराबर एलसीएम लेंगे अपन लोग। पहले तो एन के प्लेस पे प्लस रख देंगे, फिर उसके बाद देखिए एलसीएम लेंगे। तो 12 की टेबल पढ़ो, क्या टेबल में 36 आता है? तो 12 3 जा 36 आता है तो रख लेंगे 36 की एलसीएम। तो 36 का 36 में डिवाइड देंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीपल बाई 1 हो जाएगा। 12 का डिवाइड 36 में करेंगे तो 12 3 जा 36 हो जाएगा। 5 बन जा 5, एंड प्लस माइनस माइनस, तो 7 3 जा 21, तो बस प्लस माइनस माइनस, तो 5 21, तो 21 में से 5 जाएंगे तो 16/36, तो 4/9। किसका? माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस के 29, तो माइनस का 4/9 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 7 आपको करना है, हम 8 वाला क्वेश्चन बता रहे हैं। 7/-18 एंड 8/27। माइनस अगर नीचे लगा हुआ है तो उसको ऊपर मान लेते हैं, ठीक है, ऊपर रख देते हैं। तो 18 और 27, तो डिवाइड में देखिए 7/18 और एंड की प्लेस पर प्लस हो जाएगा 8/27। एलसीएम लेंगे तो ना तो 18 की टेबल में 27 आते हैं, ना 27 की टेबल में 18 में, सवाल ही नहीं हो रहा। तो ऐसा टेबल पढ़ो कि जो दोनों की टेबल में आता हो। 18 3 जा 54 और 27 2 जा क्या होता है? 54, तो 54 आपका एलसीएम हो जाएगा। 18 का डिवाइड करोगे 54 में 3 टाइम्स जाएगा, तो न्यूमिनेटर में 3 का मल्टीपल। 27 का 2 टाइम्स जाएगा, तो न्यूमिनेटर में 2 का मल्टीपल। तो 7 3 जा 21 और 8 2 जा 16। अब माइनस हमने कहा था ऊपर लग जाएगा, तो ऊपर लग जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 21 में 16 जाएंगे तो कितना? 5, तो माइनस के 5/54 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सिंप्लीफाई।
कुछ अलग से नहीं है, इधर ऐड था और ऐड ही करना था, बस एंड लगा हुआ था तो उधर पे ऐड का साइन था। इधर पर सिंप्लीफाई में ऑलरेडी ऐड का साइन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, एक लाइन कम हो जाती है हमारी क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 8/9 प्लस माइनस का 11/6। सिंप्लीफाई में 8/9 प्लस माइनस का 11/6। तो देखो 6 की टेबल में 9 तो आता नहीं है, तो 9 की टेबल ऐसी पढ़नी है और 6 की टेबल ऐसी पढ़नी है जो हमारे में क्या आ जाए, एलसीएम सेम हो जाए, ऐसा अक्षर जो सेम हो। तो 6 की टेबल में 6 6 जा 36 और 9 4 जा 36, सो सेम आ रहा है। देखना 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 36। और 9 की टेबल पढ़ो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, यानी 36 ही सेम आ रहा है, तो ले लेंगे। 9 4 जा तो 4 का मल्टीपल न्यूमिनेटर में, और 6 का डिवाइड करो तो 6 बार जाएगा, तो 6 का मल्टीपल न्यूमिनेटर में। 8 4 जा 32 और प्लस माइनस माइनस 11 6 जा 66। सॉल्व करिए, 66 में से 32 जाएंगे 34, माइनस की संख्या बड़ी है तो प्लस माइनस जिसके आगे कोई निशान नहीं तो प्लस का निशान होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 34/36। कट करेंगे तो 7 2 टाइम्स में जाएगा, तो 17 2 जा 34 होता है और 18 2 जा 36 होता है। माइनस आपके आगे लगे हुआ है तो माइनस का 17/18 आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक आप लोग लगाइए, 6 वाला मैं बता रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डिजिट बड़ा है इसीलिए, तो छोटे थे तो उनका चलिए ठीक है कर लोगे आप लोग। तो 5/26 प्लस 11/39। 7 वाला देखिए, माइनस के 16/9 प्लस 5 माइनस के 5/12, माइनस के 16/9 प्लस माइनस के 5/12। करिए, एलसीएम लेंगे तो 9 4 जा 36 और 12 3 जा 36, तो 36 एलसीएम मल्टीपल कर दीजिए। बस यहाँ भी माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, अपोजिट साइन में हमेशा माइनस लग जाता है तो माइनस जीत जाता है, माइनस लगा देंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, निशान माइनस का ही आता है। 64 में 59 ऐड करेंगे तो 79/36 माइनस के आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1 प्लस माइनस के 4/5, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 डिनोमिनेटर भी हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, 1 का 5 में डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, तो 5 बन जाए 5, 5 का मल्टीपल न्यूमिनेटर में, और प्लस माइनस माइनस, तो 5 का करेंगे तो 1 टाइम्स, तो 4 बन जाए 4 हो जाएगा, तो 5 - 4 = 1/5 आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका आंसर 9 वाला क्वेश्चन है 0/1 प्लस माइनस का 3/5। तो बस, तो फिर इसका भी डिनोमिनेटर 1 ले लेंगे और = तो 5 हो जाएगा, और 0 का 1 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा, तो 0 का मल्टीपल किसी भी संख्या में कोई 0 ही होता है, प्लस माइनस माइनस 3, तो -3/5 आपका आंसर। आई होप आपको मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। एक्सरसाइज 1.1 के आपकी 1.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 4 ऐड द एक्सप्रेस द सम एज द मिक्स फ्रैक्शन। इनको हमें सॉल्व करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। चलिए बता देती हूँ। Add the express the sum as the mixed fractions. माइनस के 12/5 एंड 43/10। बस, तो एंड के प्लेस पे आप क्या लगा दोगे, ऐड बोला है तो ऐड का साइन लगा देंगे, और एलसीएम लेंगे तो 10 आपका एलसीएम, 5 की टेबल में 10 आता है तो 10 ही एलसीएम हो जाएगा। 5 का डिवाइड करो 10 में 2 टाइम जाएगा, तो न्यूमिनेटर मल्टीपल उतने का। 10 का डिवाइड करेंगे 10 में 1 टाइम जाएगा, तो 1 का मल्टीपल ऊपर, तो 12 2 जा 24, माइनस आ गए तो माइनस लग जाएगा, प्लस है तो प्लस 43 बन जाए 43। सब्ट्रैक्ट करेंगे 19/10 और प्लस की संख्या बड़ी है इसीलिए प्लस का ही साइन लगेगा। इसको चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, 10 1 जा 10 और उसमें 9 ऐड करेंगे तो 19/10 आपका आंसर हो जाता है। मल्टीपल में मिक्स फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का मल्टीपल होता है और न्यूमिनेटर में ऐड होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है माइनस का 31/6 एंड माइनस का 27/8। तो एलसीएम ले लेंगे तो आप देखेंगे कि 24 वर्ड जो है वो नंबर है वो 6 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में, तो 24 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, तो 4 का 31 4 जा 124 होता है माइनस का, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस लगा देंगे
27 3 जा 81, इनको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस करूँगी तो माइनस के 205/24। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 8 × 24 और उसमें हम जोड़ देंगे 13, तो आपका 205 आंसर हो जाएगा माइनस का। इसी तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज चैप्टर 1.1 और क्लास 8th का रेशनल नंबर फिनिश होता है। थैंक यू।